तो डैडी आज आप क्या बताएंगे? आज मैं ताली योगासन के बारे में बताऊंगा। अच्छा। अब मैं बैठा हूँ, अब आपको बताता हूँ। श्री कृष्ण बजाज जो दिल्ली में रहने वाले थे, 91 वर्ष की अवस्था में जो है, उन्होंने ताली योगासन को नया रूप दिया और 9500 ताली बजाकर वर्ल्ड गिनीज बुक्स में अपना वह ताली योगासन का नाम दर्ज किया था। मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद के कारण उनकी आँखों की रोशनी चली गई और वो अंधे हो गए। वो बहुत परेशान रहे। डॉक्टरों से एडवाइस लेने के बाद डॉक्टरों ने कहा आँखों का अपने बारी बारी से आँखों का ऑपरेशन किया जाएगा, परंतु इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी आँखों में पुनः रोशनी आए। वो बहुत परेशान हो गए, क्या करें। फिर उनको ध्यान आया कि एक बार वो उन्होंने, महात्मा ने प्रवचन में ये कहा कि जोर जोर से ताली बजाने से सिर से पैर तक के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। ये जानकर उनको कुछ अच्छा लगा और उन्होंने बड़ा श्रद्धापूर्वक लगन से ताली बजाना शुरू किया और रोज़ सुबह सूर्योदय से पहले उठ कर के पार्क में जाया करते थे और ठंडी या ताज़ी हवा में ताली बजाना उन्होंने शुरू कर दिया। और अभ्यास करते करते तो इस योगासन को उन्होंने, जैसे मैंने बताया, 1 घंटे में 9500 ताली बजा करके ने वर्ल्ड गिनीज बुक्स में अपना नाम दर्ज कराया था। तो इसका क्या हुआ कि करते करते ताली बजाने से क्या हुआ कि 1.5 साल बाद उनकी आँखों में पुनः रोशनी आ गई और वो बड़े प्रसन्नचित्त रहे। और इसके साथ साथ उनको पार्किंसन की बीमारी थी, वह भी उनको ठीक हो गई। इसके अलावा उनको 20 साल 22 साल पहले पुरानी बवासीर की बीमारी थी, वो भी ठीक हो गया और साथ में सिर में बाल भी आने लगे। हमारे हथेलियों में ब्रह्मांड के संपूर्ण शक्तियाँ विद्यमान हैं। तो अलग अलग हमारे प्रेशर पॉइंट हैं। जैसे ये आँख का होता है, कान का, इस तरह से अलग अलग पॉइंट हैं। शरीर के अंदर की जितने पॉइंट्स सब हमारे हथेलियों में मौजूद हैं। इन हथेलियों में जब हम प्रेशर पॉइंट दबाते हैं तो हमारे शरीर के अंगों में उसका प्रभाव पड़ने लगता है। तो इसका मतलब है कि हम विज्ञान की दृष्टि से भी, चिकित्सा विज्ञान की तरफ से भी ये है कि प्रेशर, हमारे जो प्रेशर पॉइंट हैं वो अगर प्रभावित होंगे ताली बजाने से तो आपके रोगों का निवारण हो जाता है। और ताली बजाने से जो है ये वसा भी कम हो जाती है। वसा कम होने लगता है और त्रिदोष जो है शरीर के, कफ, वात, पित्त, ये सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। ताली योगासन की सावधानियां, इसमें हमें सावधानी बरतनी है। जो दोनों जो ताली जो बजाते हैं हम, तो ये तो एक सूचक भी है प्रसन्नता का। जब कोई खुशी होती है तो सब लोग ताली बजाते हैं, तो इससे क्या खून का संचालन होता है। लेकिन ताली बजाने में दाएं हाथ से बाएं हाथ पे चोट नहीं करनी चाहिए। चोट करने से जो है, अगर इस तरह से ताली बजाएंगे तो नुकसान हो सकता है। ताली बजाने का तरीका यह है, इस तरह से बजाना ताली। फिर उंगलियां जो हैं, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, एक दूसरे से मिला तैयार, और जो हमने बताया, और जो इनके बीच में कम से कम 10 इंच से 12 इंच तक, या 12 इंच से 20 इंच तक जितना दूरी रखेंगे तब ताली बजाएंगे तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। और इसके अलावा जो है, हमें शुरू करने से पहले अगर हो सके तो अपने हथेलियों में सरसों का तेल या नारियल का तेल लगा लें तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब हम ताली जब बजाते हैं, ताली जो है, तो हमको ज़मीन नहीं बनना, ज़मीन का, हमें ज़मीन संपर्क नहीं होना चाहिए। हमें इसलिए जूते मोजे पहनने चाहिए। जूते मोजे पहन करके ताली बजानी चाहिए, जिससे जो हमें गर्मी पैदा होगी उसमें, वो हमारे शरीर में उसकी विद्युत करण जो है वो अंदर शरीर में प्रभावित होंगी और उससे हमारे रोगों का निवारण हो सकता है। इसके बाद जो है, ताली बजाने के बाद 10 मिनट तक हाथ धोने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हाथ धोएंगे तो तुरंत जो आपकी ऊर्जा पैदा होगी है वो समाप्त हो सकती है। इसलिए ऐसा नहीं करना आपको। अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो दवाई लेते रहिए, दवाई एकदम नहीं छोड़ना आपको। धीरे धीरे दवाइयों का जो है अनुपात जो है कम होते चले जाएगा और बाद में दवाई भी छूट जाएगी, बस ये है। और इसके अलावा हमको बंद कमरे, एयर कंडीशन कमरे में, बंद कमरे में ताली बजाना नहीं चाहिए। खुले मैदान में,
खुले जगह में अपनी ताली बजाएंगे तो तब उसका प्रभाव पड़ने लगता है। ये इसमें हमको सावधान रखें। इस तरह ताली योगासन जो है आप इसका अनुकरण करेंगे तो आपके रोगों का निवारण हो जाएगा और आपको कोई आसन या हठ योग की जो क्रियाएँ नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ आप अगर प्राणायाम वगैरह कर सकते तो और अच्छी बात है। भाई इतना कहना है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें हैं और मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा।